जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 12 फरवरी 2024 से लेके 18 फरवरी 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घट चुकी है वो ये है कि शुक्र मकर राशि में पिछले सप्ताह के अंत में प्रवेश कर चुके हैं। इस सप्ताह में सूर्य कुंभ राशि में शनि के साथ रहेंगे, प्रवेश कर जाएंगे और आगे 16 तारीख को शनि भी अस्त हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं और इन्हीं के आधार पर अब मैं आपको इस साप्ताहिक राशिफल का राशि भविष्य बताती हूँ। मेष राशि के लिए शनि के अस्त होने और सूर्य के साथ में शनि के घर जाने से आपको सरकारी दरबारी काम ध्यान से कर लेने चाहिए। कोई मानसिक चिंता है, बच्चों के लिए चिंता है, तो वो शनि के अस्त हो जाने पर ख़त्म हो जाएगी। आपका कामकाज भी ठीक चलना शुरू हो जाएगा और साथ में आपकी तबीयत भी अच्छे होने के आसार हो जाएंगे। वृषभ राशि के लिए अब देखिए सप्ताह कहता है कि बहुत समझदारी से रहिए और साथ साथ आपके कामकाज बन रहे हैं तो काम बना लीजिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा गति धीमी लगे तो उससे घबराए ना और साथ में सरकारी दरबारी काम बहुत संभल के करने, कोई आक्षेप नहीं आना चाहिए। मिथुन राशि, आपके लिए कुछ ऐसे काम जो आप बनाना चाहते थे, अपने भाग्य भाव में शनि सूर्य बैठा है तो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम बनाने थे, बहुत संभल के। पेपरबाजी में आपका कोई नुकसान ना हो और पेपरबाजी में आप कुछ गलत ना करते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। आपकी यात्राओं में आपको कष्ट हो सकता है, इसलिए आप यात्रा टाल दे तो अच्छा है। वैसे शनि अस्त होने के बाद ये तकलीफें भी कम हो जाएंगी और आपका पैसा भी आना निरंतर शुरू हो जाएगा। कर्क राशि, आपके लिए अब शनि की ये अवस्था, सूर्य की अवस्था, शुक्र की अवस्था कहती है कि आप माता पक्ष के साथ कामकाज कीजिए, व्यवसाय बढ़ाएं और अपनी तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि आपके धन, जो संचित धन है, वो नष्ट ना हो। सिंह राशि, अपनी तबीयत का ध्यान रखें, मानसिक और शारीरिक अवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ ऐसे काम करें जिसमें आपको फायदा हो न कि नुकसान, और वो काम रहेंगे आपके कुछ पेपर वगैरह से रिलेटेड, तो बहुत सावधानी से करिए। और साथ में बता दूं कि षष्ठ भाव में शुक्र जो है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का होता है, इसलिए आप अपने पैसे भी संचित धन संभाल के रखें। कन्या राशि, आपके लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में आए, मीडिया, आर्ट, खूबसूरती से रिलेटेड काम बना रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा लीजिए। और जो शनि सूर्य युति षष्ठ में हुई तो विरोधियों से सावधान और अपनी तबीयत संभालें और साथ साथ लोन्स वगैरह लेने में जल्दबाजी ना करें। तुला राशि, आपके लिए बच्चों से रिलेटेड परेशानियां घर कर सकती हैं। आपके अध्ययन पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश बहुत था वो खत्म होगा और संचित धन करने की व्यवस्था भी होगी, लेकिन जो धन है उसको बचा लीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए कई सारे काम जो शनि महाराज करा रहे थे, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, वो अभी थोड़े कम हो जाएंगे और आप जो सरकारी दरबारी काम करने जा रहे हैं उनको सावधानी से करिए। माता पक्ष की और अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। हार्ट रिलेटेड परेशानियां हैं तो उनसे बचें और कुछ काम आपके स्वतः ही बन जाएंगे लोन्स वगैरह से रिलेटेड। धनु राशि, कुछ काम ऐसे हैं जो आप बनाना चाहते थे यात्राओं में जाकर, तो अब आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा में आपके भाग्य से जुड़े हुए जो काम आ रहे थे उनमें रोक टोक तो लग सकती है, लेकिन पुश करेंगे तो हो जाएगा। साथ में आप ये भी याद रखें कि प्रेम संबंध खराब हुए थे तो पहले से ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। मकर राशि, आपके लग्न में शुक्र आपको बहुत ही रोमांटिक खुशियां वाला बनाएगा और आप अपने कई सारे काम इसी उन्माद में, खुशी में कर जाएंगे जो आपके बच्चों से रिलेटेड है, प्रेम संबंधों से रिलेटेड है, मित्रगणों से रिलेटेड है। शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन में गलत बोलना, संचित धन का नाश करना, परिवार से मनमुटाव करना ठीक नहीं रहेगा। कुंभ राशि, लग्न में शनि सूर्य युति आपके हड्डी, स्कल, दांत, आंख के स्पाइन से रिलेटेड परेशानियों से सावधान रहे। लग्नेश होने वाले हैं कमजोर तो शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय के जाप करें। विवाहित जीवन के साथी को डोमिनेट करके या उनकी तबीयत खराब या आपके झगड़े नहीं होने चाहिए। मीन राशि, आपके लिए कई दिनों से मैं कहती आई हूँ कि प्रेम संबंध बेवजह जो खराब हुए थे उनको बना लीजिए।
तो याद रखें अभी वो बन सकते हैं ठीक। और साथ में आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड कामकाजों में आपको सावधानी बरतनी है। विरोधी आपके उठ खड़े हो सकते हैं, वीज़ा वगैरह लगने में देर लग सकती है, लेकिन आप अपने खर्चों पर भी संपूर्णतया कंट्रोल रखें, परिवार से मनमुटाव ना करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा, ग्रह गोचरीय व्यवस्था इस सप्ताह की। ट्यून इन करिए 92.7 बिग एफएम। शहर कार्यक्रम सुबह रोज आता है 6 से 7। वहां पर मैं आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल और साथ में हेल्थ के विषय में और जो डे टू डे लाइफ है, लाइफस्टाइल, उसके विषय में, और साथ साथ आपको ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।